हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मोर अबाउट नंबर्स, यानी नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ और फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछली क्लासेस में भी हम नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आइए इसको पहले रिवाइज करते हैं। जितने भी नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। और ज़ीरो, होल नंबर क्या होता है? ज़ीरो के साथ जब हम नेचुरल नंबर्स को लिखते हैं तो उसे हम होल नंबर बोलते हैं। तो बच्चों, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स दोनों ही अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम कहीं तक भी काउंट कर सकते हैं। इवन नंबर्स होते हैं जिन नंबर की वंस की प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी डिजिट होती है। ऑड नंबर्स होते हैं जिनमें वंस की प्लेस पर 1, 3, 5, 7 या 9 में से कोई नंबर होता है। ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं। बच्चों, वन जो होता है वो ना तो इवन है ना ऑड है। किसी भी डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वन के अलावा वो इवन होता है और लार्जेस्ट नंबर ऑड होता है। वन इज़ द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर जो कि ऑड है। तो इस तरह से अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स और फैक्टर्स के बारे में। बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में आपने देखा होगा, जैसे 15 इंटू 7 करा तो 105, तो 105 को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और 15 इंटू 7 इनको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स। ये जो है मल्टीपल्स हैं 105 के। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल में कोई भी नंबर कोई भी नंबर का जो टेबल होता है उसमें जो नंबर का प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर्स को हम उसके मल्टीपल्स बोलते हैं। जैसे 16 1 जा 16 में 16 और 1 उसके मल्टीपल हैं 16 के। इसी तरह 16 2 जा 32 में 16 और 2 32 के मल्टीपल्स हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स। तो बच्चों, 1 हर एक नंबर का मल्टीपल होता है। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो नंबर खुद होता है। एंड देयर इज़ नथिंग लाइक द ग्रेटेस्ट या लास्ट मल्टीपल ऑफ नंबर। हर एक नंबर 1 का मल्टीपल है। और मल्टीपल्स जो होते हैं, होल नंबर के मल्टीपल्स, वो या तो इक्वल होंगे या उससे बड़े होंगे। अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स के बारे में। बच्चों, वी नो दैट 7 इंटू 13 इज इक्वल टू 91। तो इस एग्जाम्पल में 91 तो प्रोडक्ट हो गया, या 7 और 13 मल्टीपल हैं, या हम उसको 7 एंड 13 आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 91। तो नंबर इज ए फैक्टर ऑफ अनदर नंबर इफ सेकेंड नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय फर्स्ट। अब हम फैक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। 1 बच्चों हर एक नंबर का फैक्टर होता है। हर एक नंबर अपने आप का फैक्टर होता है। एंड एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ 0। एंड एवरी होल नंबर, 1 के अलावा हर एक जो होल नंबर है वो कम से कम उसके 2 फैक्टर्स होते हैं। किसी भी नंबर का फैक्टर जो होता है वो उस नंबर से इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर फैक्टर होते हैं। तो बच्चों, द फैक्टर ऑफ नंबर जो 1 या और जो खुद नंबर होता है वो उसके प्रॉपर फैक्टर है। परफेक्ट नंबर, यदि किसी नंबर के जो भी सारे फैक्टर हैं उनका सम जो होता है उस नंबर के ट्वाइस के बराबर है तो उस नंबर को परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे कि फैक्टर ऑफ 6 है, 1 2 3 एंड 6। अब इनको अगर हम प्लस करें तो ये 12 होगा, जो कि 6 के डबल के बराबर है। तो इस तरह से ये परफेक्ट नंबर है। अब हम प्राइम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। वो नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और वो नंबर खुद, उसको हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। इसके बाद ट्विन प्राइम होते हैं, एक 2 ऐसे प्राइम नंबरों का सेट जिनमें कि 2 का डिफरेंस होता है, उन्हें ट्विन प्राइम बोलते हैं। जैसे 3 5 5 7 11 13। को प्राइम होते हैं जिनमें 1 एक कॉमन फैक्टर की तरह होता है, सिर्फ उन दोनों नंबर को प्राइम बोलते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं जो नंबर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स जिनके होते हैं उन्हें हम को प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब प्राइम और कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टीज़। तो 0 को हम इवन नंबर बोलते हैं। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 के अलावा हर एक नंबर या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट नंबर होगा। एक्सेप्ट 2, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सभी ऑड होते हैं। अब हम पढ़ेंगे नंबर्स की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज़। तो बच्चों, 2 से डिविजिबल होने के लिए नंबर को उसके वंस की प्लेस पे इवन नंबर का होना ज़रूरी है।
3 से डिविजिबल होने के लिए जो उसके नंबर की डिजिट्स हैं उनका सम 3 से डिवाइड होना ज़रूरी है। 4 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो यूनिट की प्लेस पर और टेंस की प्लेस पर जो डिजिट है उन दोनों नंबर्स को 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा। 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए नंबर के वंस की प्लेस पे 0 या 5 होना पड़ेगा। 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए नंबर को 3 और 2 दोनों की डिविजिबिलिटी टेस्ट को फुलफ़िल करना पड़ेगा। इसके बाद 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए यदि नंबर के ट्वाइस वंस की प्लेस पे जो नंबर है उसका ट्वाइस और उस नंबर का डिफरेंस जो है वो रिमेनिंग डिजिट्स के वो 0 होगा या उसका 7 का मल्टीपल होगा तो नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग नंबर की डिविजिबिलिटी टेस्ट है जिनको कि आप पढ़ सकते हैं और इनको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? A factor of a number which is prime is called the prime factor of the number. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर होता है यदि एक नंबर जो है उसके प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल है तो उसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं नंबर का। कॉमन फैक्टर होता है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा उनके नंबरों का बीच में एक कॉमन फैक्टर होता है। तो इस तरह से ये कॉमन फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में है। 1956 कोई नंबर है तो उसमें से वो किस किस नंबर से डिवाइड होगा या किस से नहीं होगा। तो यहाँ पर आप हर एक नंबर के डिविजिबिलिटी टेस्ट को शो करेंगे तो जो फुलफ़िल कर देगा वो उससे डिवाइड होगा, जो नहीं करेगा वो उससे डिवाइड नहीं होगा। अब हम नंबर के स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है और स्क्वायर रूट होता है जो क्वांटिटी नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जो क्वांटिटी मिलती है उसको हम स्क्वायर रूट ऑफ दैट क्वांटिटी बोलते हैं। तो फाइंड द स्क्वायर ऑफ 8 है तो 8 इंटू 8 करेंगे। इसी तरह 15 का स्क्वायर है तो 15 इंटू 15 करेंगे। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो 81 का, तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 81 आए। तो 9 9 ज़ा 81, तो 81 का स्क्वायर रूट हो गया 9। इसी तरह से अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज है जो इस पर बेस्ड है। डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल को आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके इस टेबल को फिल कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको थर्ड क्वेश्चन में प्राइम नंबर्स लिखने हैं 40 और 80 के बीच के। यहाँ पर ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था बच्चों नंबर्स के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।